हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद IMNS। हमने 2013 से 2019 तक के पेपर कर लिए हैं 2-3 लेक्चर में, और बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस बनाए थे और आप लोगों को शायद पसंद भी आए हैं। तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अच्छा लगता है तो। एंड आज हम 2020 और 21 का पेपर देखेंगे, और इसके बाद हम 22 और 23-24 का देख लेंगे एक वीडियो में। और उससे पुराना आपको करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, तो हम कर लेंगे। टाइम कम बचा है तो 2010 से 2024 तक के तो हम देख ही लेंगे, और टाइम बचा रहा तो हम ज़रूर पूरा प्रीवियस ईयर और जो पुराने हैं 2000 से 2010 के बीच जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला टॉपिक इसमें जो है पदार्थ प्रयोग था। तो नीला तोता कवकनाशी में प्रयुक्त होता है, ईओसीन लाल स्याही में, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में, जिंक फॉस्फाइड कृतकनाशी। टाइम कम है तो हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे और आप ध्यान से देखते हुए चलना। महाजनपद और राजधानी, इससे हमेशा ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। 16 महाजनपद है तो यहाँ पे 4 दिया है, हम उनको देख लेते हैं। मत्स्य का विराटनगर है, कुरु का इंद्रप्रस्थ है, सूर्यसेन का मथुरा है, अस्मक का पोतन है। इसमें हड़प्पा पुरा स्थल और राज्य पूछा था, तो यहाँ पे माल जो बालू है उसमें डी ऑप्शन सही था। तो हड़प्पा स्थल जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर है, बालू हरियाणा में है, पाडरी ये गुजरात में, हुलास उत्तर प्रदेश में। तो हुलास और मांडा सबको पता होगा, और हुलास उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर। बालू और पाडरी नए वर्ड आए थे और नए प्लेस हैं, तो इनको आप एक बार देख लेना। इसमें सही नहीं है पूछा गया था, ये जो सही नहीं है या सही है इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है कि सही पूछा था या गलत पूछा था। तो आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर पढ़ना है एग्ज़ाम हॉल में, वहाँ पे हम ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसमें डी ऑप्शन गलत था, शेख निज़ामुद्दीन औलिया मुल्तान। तो शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती जो है उनकी अजमेर में ही है, और शेख बुरहानुद्दीन गरीब है जो दौलताबादी है, और मोहम्मद हुसैनी की गुलबर्गा है, और जो औलिया है इनकी दिल्ली में है ना कि मुल्तान में। तो याद रखना निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में। शस्त्र अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। भारत में विलय किसने किया था? तो सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था, और पूछता है कब किया था? तो 1850 में किया है। पंजाब का ब्रिटिश राज में विलय 1849 में हुआ था डलहौजी के ही द्वारा। तो पंजाब और सिक्किम का विलय याद रखना। और जो विलय नीति है उसके तहत डलहौजी ने और भी सारे स्टेट का करा था, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा और यहाँ पे आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें पूछा गया था कि केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में आया था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान की मौलिक संरचना का भाग माना था। तो प्रस्तावना को उद्देशिका का भाग कहाँ किसने माना था? तो केशवानंद भारतीवाद में माना गया था। एक सही नहीं है पूछा गया था, तो 48 गलत दिया था। कृषि और पशुपालन से संबंधित है 48, और ये बहुत बार आया है। अनुच्छेद 48 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो वहाँ पे 48 कृषि से संबंधित है, कृषि और पशुपालन से। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण ये 50 में दिया है, 50 में। और सारे ऑप्शन सही थे। ग्राम पंचायत, समान नागरिक संहिता और समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता याद रखना 39 है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, जो एक 43 उद्योग वाला है तो उसको याद रखना है, वो 43A में है, और समान न्याय वाला 39A में। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग, 67 खा में उपराष्ट्रपति को हटाना, 94 में स्पीकर को हटाना, 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था संविधान सभा में? तो 22 जुलाई 1947 को। साला झील अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खल हरियाणा में है, लोकटक मणिपुर, कालीवेली तमिलनाडु। राष्ट्रीय उद्यान है तो इंद्रावती छत्तीसगढ़, मोल्लेम गोवा, कलेश्वर हरियाणा, बेतवा झारखंड।
कनारी धारा जो अटलांटिक महासागर की धारा है, फ्लोरिडा अटलांटिक की, अगुल्हास हिंद महासागर की गर्म धारा है। तो ये याद रखना, अगुल्हास गर्म धारा है हिंद महासागर की। क्यूराइल धारा प्रशांत महासागर की। ये 2-4 धारा ही बहुत आती हैं, तो आप इनको एक जगह लिख के अच्छे से कर लेना, सारा रटने की ज़रूरत नहीं है। कनारी, फ्लोरिडा, अगुल्हास, क्रूलाइल एक हम्बोल्ट धारा है जो ठंडी है, एक वो बहुत पूछता है। तो 2-4 जो भी प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं उनको याद कर लेना बस। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो वो वैगुओ फिलीपींस में है, हरिकेन यूएसए, टाइफून चीन, विलिबिलिस ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो चक्रवात 4-5 हैं, उनको अच्छे से कर लेना। यहूदी, इजराइल, टेडा, लीबिया, बेजा, मिस्र, लुर, ईरान। तो ये निर्जातीय समूह है, तो ये यहूदी, इजराइल है, टेडा, लीबिया, बेजा, मिस्र, लुर, ईरान में। तो इसको याद रखना, ये नया क्वेश्चन है। लॉ एयस्क उत्पादक क्षेत्र पूछा था, तो कजाकिस्तान, करागांडा, यूक्रेन, किब्रोई रॉग। और जो डोनेट्स बेसिन है यूक्रेन की, वो कोयला के लिए, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो भी बहुत पूछता है डोनेट्स, तो उसको याद रखना। फ्रांस नॉर्मेंडी और फ्रांस में ही पैरिस है, तो ये दोनों फ्रांस में है। विश्व के निम्नलिखित में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में खट्टे फल मिलते हैं। मोरक्को की राजधानी रबात, ट्यूनेशिया ट्यूनिस, अल्जीरिया अल्जीरियस, केप वर्डे प्रिया, माली बमाको। तो माली का याद रखना, बमाको। योजनाएं अच्छे से करनी है, मैंने एक वीडियो भी बनाया है स्कीम्स पे, तो वहाँ पे सारी स्कीम्स अच्छे से कवर कराई हैं, तो इकोनॉमी स्पेशल वाले में आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। पीएम जन आरोग्य अभियान 2018, पीएम वय वंदना योजना 2017, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2015, स्वच्छ भारत मिशन 2014। सही नहीं है पूछा गया था, तो सही नहीं में ए ऑप्शन गलत था। विटामिन ए, संतरा, ये सबको ही पता होगा। और विटामिन ए में जो गाजर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आम और गाजर। संतरा विटामिन सी से मिलता है, नींबू, खट्टे फल, और सारे ऑप्शन सही थे, तो आप इसको देख लेना। धान का चोकर याद रखना, विटामिन सी से विटामिन 6 से संबंधित है। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो मेटा हीमोग्लोबिन इसमें सही ऑप्शन था। बहुत बच्चों ने नाइट्रेट लगाया था, पर इसमें रक्त में मेटा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, और यह रोग मुख्यतः शिशुओं में होता है, तो ये याद रखना है। तीर्थकर और निर्वाण स्थल हैं, तो ऋषभनाथ का अष्टपद है, वासु पूज्य का चंपापुरी है, नेमिनाथ का ऊर्ज यंत्र है, महावीर का पावापुरी है, और एक उनका पार्श्वनाथ का पूछता है, तो उनका याद रखना संवेद शिखर। फवाइदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, किसका संकलन किया था? तो अमीर हसन सिजजी ने। तो ये नया क्वेश्चन है, इसको याद रखना, अमीर हसन सिजजी। इसमें सही नहीं है पूछा गया था, तो डी ऑप्शन गलत था। मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा, तो ये किससे संबंधित है? ये जौनपुर से संबंधित है, तो याद रखना जौनपुर। मालवा गलत था। राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, मलिक राजा फारूकी खानदेश। शारदा एक्ट याद रखना 1929, नेहरू रिपोर्ट 1928, साइमन कमीशन का गठन 1927, डांडी मार्च 1930। एक दो क्वेश्चंस मैंने इजी भी डाले हैं, जिससे आपको समझ में आए कि जो इजी क्वेश्चंस आते हैं बार बार वो आपको याद है या नहीं। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए? तो बेब मिलर ने दिए थे, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे, बेब मिलर ही। और लुई फिशर जो हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ थे। इसमें याद रखना गोलकनाथ बाद का जो डेट है 1967 है। 24वां संविधान अधिनियम 1971 में आया। केशवानंद भारतीवाद इसमें 1972 दिया है, पर 1973 है। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया। राजस्थान की राज्यसभा में सीटें याद रखना, राजस्थान में 10 हैं, गुजरात में 11 हैं, कर्नाटक में 12 हैं, पंजाब में 7 हैं।
और ये राज्यसभा में प्रतिनिधित्व पूछ रहा है, तो इसको भी याद रखना। सबसे पहले BR मेहता समिति आई, फिर अशोक मेहता समिति आई, फिर JKV राव समिति आई और उसके बाद LM सिंघवी समिति आई थी। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी तो भुवनेश्वर। इसको याद रखना, ये नया क्वेश्चन है, बार बार नहीं आया है। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में कौन सा रामसर स्थल नहीं है, तो डी ऑप्शन। जो सुरिनसर मानसर झील है, ये डी ऑप्शन गलत था, ये उत्तर प्रदेश में नहीं हरियाणा में है। और सूर सरोवर, समसपुर, सरसई, ये सारी उत्तर प्रदेश में है। इसमें भी सही नहीं है, पूछा गया था, तो बूढ़ा गाग प्रपात कांची नदी पर नहीं है, बूढ़ा नदी पर ही है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी, चचई प्रपात बीहड़ नदी, हुंडरू प्रपात सुवर्णरेखा नदी पर है। माउंट रेनर USA में है, माउंट एटना इटली, माउंट पेरुकुटिन मैक्सिको और माउंट एपो फिलीपींस। भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो जोंक नदी नहीं है। जोंक नदी महानदी की सहायक नदी है, तो इसको याद रखना, जोंक महानदी की सहायक नदी है। इसमें सही नहीं है, पूछा गया था, तो सामल ऑस्ट्रिया, तो सामल इराक में है, स्थानीय पवन के नाम है, तो सामल इराक में चलती है। लेबियस स्पेन में, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक लोरल उत्तरी अमेरिका में। लेवेस स्पेन, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, सामल इराक, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका। नया क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेना। इसमें भी सही नहीं है, पूछा गया था, तो ए ऑप्शन गलत था। अलास्का कोरियाक, तो कोरियाक रूस में है। और जनजाति और स्थान पूछा गया था, तो जो कोरियाक जनजाति है वो रूस में मिलती है। बोर्नियो में पुनान मिलती है, अरब मरुस्थल में रुबाला, स्वीडन और फिनलैंड में लेप्स। तो ये बहुत ही नए क्वेश्चन है, रिपीट हो जाते हैं, तो इसको एक बार देख लेना। कोरियाक रसिया, बोर्नियो पुनान, अरब मरुस्थल रुबाला, स्वीडन और फिनलैंड लेप्स। आम आदमी बीमा योजना 2007 में आई। PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016। जनधन योजना जो है वो 2014 में आई है और सुरक्षा बीमा योजना 2016 में आई है। रागमाला पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटरमन। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसको याद रखना। राग विबोध सोमनाथ, चतुर्दंडी वेंकटरमन, रस कौमुदी श्रीकंठ, रागमाला पुंडरीक। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप एक दो बार रिवीजन कर लेना एंड thank you for watching and please like and subscribe my channel and share my channel and thank you for watching.